दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। दोस्तों आज 3 छंद और 3 भिन्न प्रकार के छंद हैं। तीनों में जीवन के अलग-अलग लक्ष्य, अलग-अलग उद्देश्य और अलग-अलग भाव हैं। लेकिन सब मिलाकर के ये जीवन को ही रेखांकित करते हैं। 3 मुक्तक है, बड़ी रचना नहीं है और 3 मुक्तक मैं आपके सामने एक-एक करके रखूँगा। पहला जो छंद है, वो हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएँ हैं, हमारी जो सामाजिक मान्यताएँ हैं, उन मान्यताओं में क्षमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्षमा, यदि आपके अंदर क्षमा भाव हो, तो आप सभी को, आप अपने सारे विसंगतियों को जीत सकते हैं। तो मैं पहली जो हमारी छंद रचना है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आपको निवेदित करता हूँ। और एक बात, रचना पढ़ने से पहले मैं ज़रूर सबसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग जब भी कोई रचना पढ़ते हैं, सुनते हैं या साहित्यकार को पढ़ते हुए देखते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया से उसे ज़रूर अवगत कराएँ, क्योंकि त्रुटियाँ मानव का सहज गुण है और ये कभी भी हो सकती है। तो मैं ये पहला छंद आपके सामने। बात बिगड़े कभी तो क्षमा मांग लो, बात बिगड़े कभी तो क्षमा मांग लो, जोड़ कर हाथ उससे दुआ मांग लो, जोड़ कर हाथ उससे दुआ मांग लो, बात बिगड़े कभी तो क्षमा मांग लो, जोड़ कर हाथ उससे दुआ मांग लो, प्रार्थना में सदा सबका कल्याण हो, प्रार्थना में सदा सबका कल्याण हो, बन के साधक खुदा से ये बर मांग लो, बन के साधक खुदा से ये बर मांग लो, हर कदम जिंदगी का गलत है नहीं, हर कदम जिंदगी का गलत है नहीं, कोई इंसान भगवान होता नहीं, कोई इंसान भगवान होता नहीं, फिर भी गहरा जख्म इससे उतरे नहीं, फिर भी गहरा जख्म इससे उतरे नहीं, बन के शिव उससे उसका जहर मांग लो, बन के शिव उससे उसका जहर मांग लो, बात बिगड़े कभी तो क्षमा मांग लो। ये हमारी संस्कृति का बहुत ही तप बल के द्वारा प्राप्त किया गया ये अक्षय धन है, क्षमा।
दूसरी रचना दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, और यह भी हमारे सामाजिक और हमारे अपने विवेक को ये दर्शाती हुई रचना है। आप ज़रा ध्यान से सुनें। जिंदगी को बहुत मत दुलारा करो, जिंदगी को बहुत मत दुलारा करो, बंद करके नयन मत पुकारा करो, जिंदगी को बहुत मत दुलारा करो, बंद करके नयन मत पुकारा करो, डाल करके अनल में तपाओ इसे, डाल करके अनल में तपाओ इसे, हर कसौटी पे इसको निखारा करो, हर कसौटी पे इसको निखारा करो, भूल से एक भी बार फिसली अगर, भूल से एक भी बार फिसली अगर, हाथ मलते ही रह जाओगे हर समय, हाथ मलते ही रह जाओगे हर समय, पग बढ़ाने से पहले बहुत सोचिए, पग बढ़ाने से पहले बहुत सोचिए, इसके गुण दोष को भी निहारा करो, इसके गुण दोष को भी निहारा करो, जिंदगी को बहुत मत दुलारा करो, बंद करके नयन मत पुकारा करो। ये दो छंद आपके सामने, और तीसरा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं यह हमारी साहित्यकारिता से संबंध रखता है, और जब मैं इसे पढ़ूंगा तो जो कवि, लेखक, साहित्यकार, रचनाकार, विद्वान, मनीषी हैं, उन्हें ये बात भली बात समझ में आएगी। मैं अपनी रचना आपको निवेदित करता हूं। तुम गजल के गहन वन में क्यों खो गए, तुम गजल के गहन वन में क्यों खो गए, गीत रस छंद तुमको बुलाते यहाँ, तुम गजल के गहन वन में क्यों खो गए, गीत रस छंद तुमको बुलाते यहाँ, सूर्य जाका पुलिन छाँव ही छाँव है, गीत स्वर साधना के सजाते यहाँ, क्यों खिले पुष्प पर व्यर्थ मंडरा रहे, क्यों खिले पुष्प पर व्यर्थ मंडरा रहे,
खिले पुष्प पर व्यर्थ मंडरा रहे, उन परागों से पोषित मृदुल केलियां, उन परागों से पोषित मृदुल केलियां, यह क्षितिज इंद्रधनुषी धरा व्योम का, यह क्षितिज इंद्रधनुषी धरा व्योम का, सप्त स्वर की सुधा सब पिलाते यहाँ, सप्त स्वर की सुधा सब पिलाते यहाँ, तुम गजल के गहन वन में क्यों खो गए, गीत रस छंद तुमको बुलाते यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों से निवेदन कि आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराएं। ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर और साहित्य विविधा यूट्यूब चैनल पर आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, शुभ रात्रि।